गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति अनुभवाश्रित, वैज्ञानिक तथा व्यवहारवादी हैं। अनुभव पर आश्रित राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी विचारकों का प्रमुख योगदान रहा है। यानी कि क्या है, जो अनुभव पर आश्रित जो राजनीति विज्ञान के जो प्रबल समर्थक थे, उनमें व्यवहारवादी जो विचारक हुए उनका योगदान रहा है। अनुभवाश्रित राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्यों या यथार्थपूर्ण वस्तुओं से होता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण किया जा सकता है और इसलिए उन पर बना सिद्धांत वैज्ञानिक कहा जा सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने जिन पद्धतियों पर अत्यधिक जोर दिया है वो निम्नानुसार है। सर्वप्रथम अध्ययन पद्धति आती है समाज वैज्ञानिक उपागम या समाज वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। जब से फ्रांस के कॉम्टे और इंग्लैंड के स्पेंसर ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिक उपागम की सार्थकता का एहसास किया है। मैकाइवर, डेविड और आमंड ने यह प्रतिपादित किया है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहारपरक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी समाज वैज्ञानिक जो अध्ययन पद्धति को इसको मानने वाले जो राजनीति शास्त्री थे वो थे मैकाइवर, डेविड और G.A. आमंड। दूसरी अध्ययन पद्धति आती है मनोवैज्ञानिक उपागम। इस उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक जो उपागम के जो समर्थक हैं वो क्या है, मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और साथ में ही उसकी व्याख्या करते हैं। और लासवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत फ्रायड बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उन्हीं को आधार बनाते हुए लासवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर भी लागू करने की कोशिश की है। तीसरी अध्ययन पद्धति आती है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक अंतः शास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और प्राविधिक उपागमों को आत्मसात कर उनके प्रयोग पर जोर दिया है। यानी क्या है, जो राजनीति वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या है, अंतः शास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि राजनीति शास्त्रियों ने क्या हुआ, राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सिद्धांत जो थे उनको राजनीति विज्ञान में अपनाया है। चौथी अध्ययन पद्धति आती है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकीय, गणितीय मॉडल, अनुमाप पद्धति का अधिकारिक प्रयोग करते हैं। यानी जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में क्या होता है, इसके अंतर्गत तालिकाएं, टेबल्स, ग्राफ्स, सांख्यिकी
और गणितीय मॉडल और अनुमाप पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में, आधुनिक राजनीति विज्ञान नवीन और परिष्कृत प्रविधियों और पद्धतियों का राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक रूप से प्रयोग करता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से यह राजनीति, उसकी संरचना, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानकीय विवरणों, कल्पनाओं आदि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस प्रकार इन सब अध्ययन पद्धतियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसमें क्या है, नवीन और परिष्कृत पद्धतियों का प्रयोग किया गया है और इन पद्धतियों के आधार पर राजनीति विज्ञान कैसा बन गया है, अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक बन गया है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और मानकीय विवरणों और कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान कैसा है, एक वैज्ञानिक उपागम है, अध्ययन वैज्ञानिक उपागम है और इसमें ये अनुभव पर आधारित है। धन्यवाद।